अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। और पहले भी जब वीडियोस बनी थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जब भी इन्होंने अपना कोई गाना निकालना होता है तो एक क्यूएनए लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज़ के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैं मजबूर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दफ़ा जो चीज़ें हो रही हैं ना, मैं अपने ऊपर बातें सुन सकती हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं, जो कि एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानकर, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पर खुदा की लानत हो, और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो में। सिर्फ मैं उतनी बात करूँगी जितनी ज़रूरी है, जितनी मुझ पर इल्ज़ाम लगाइए। इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगी। उसके खालू ने ये कह दिया, उसके चाचू ने, उसके इसने मेरे पेरेंट्स को भी बीच में घसीटा है, लेकिन मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं घसीटूंगी। बस इतनी सी बात करूँगी कि किसी के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी रह कर आई हूँ 3 साल उस घर में, तो अगर मैं बातें करनी हो, मेरे पास ज़्यादा बातें हों, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और यही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को इसमें ना लाया जाए। इतनी सी बात कहूँगी आप सबको कि सास ससुर कभी भी माँ बाप नहीं होते। जितना मर्जी कोई सास ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है। दूसरे की औलाद कभी भी अपनी औलाद नहीं लगती है, ना उससे अजीज होती है। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो इन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दी, कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजुल और एक गैर मौजुल। जो मौजुल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजुल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शौहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस लबो लबाब बताऊंगी, मॉरल बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें बता के आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया। इधर उधर की बातें मैं नहीं बताती, मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आए हैं कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आए हैं शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा। उन्होंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया, कहीं तुम कोई गलत चीज तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ, मेरा दोस्त था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ ये इस तरह कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा, तो ऐसा होता है। उसने कहा मैंने तो अभी कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी, लेकिन तुम लोगों का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने इतनी सी बात की, वो चला गया। मैंने उसकी बात को नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा होता है। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक में है। तो जब हमारा निकाह हुआ है, पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोल रहे हैं। समी ने कहा 50 लाख बोलना है, उसकी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पे शायद पढ़ी हो कि जब हमारा निकाह हुआ तो उन्होंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है। तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। हमारा निकाह हुआ है। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई। मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कुछ चीज़ हो गई है, मुझे हक क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे, कि हमने ना 1 ज़ीरो की गलती हो गई हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 ज़ीरो की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके ज़िंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया है। नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कस्में घर में इनके कस्में खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो।
अगर मैं झूठ बोलूँ, उनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह है, झूठी कस्में उठाना तकिया कलाम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो झूठ बोले उस पर फिर खुदा की लानत हो। जो ये सोशल मीडिया पर है ये असलियत नहीं है, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर जो बने ये असल में वो नहीं है। ठीक है, उस बात पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने कहा उम्रा करने चलते हैं समी, हमने डिसाइड किया हम उम्रा करने जाएंगे। समी ने कहा कि तुम अगर अपनी मदर को लेके जाओगी तो मेरी मदर भी साथ जाएंगी। मैंने कहा समी मेरी माँ ने कभी उम्रा नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि मेरा शुरू से ये था कि अपनी माँ को अपने साथ उम्रा कराऊँ। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपका सिर्फ खर्चा उठा सकती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम उम्रा कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा शौहर मेरे साथ उम्रे पे जाए। तो समी ने कहा अगर मेरी माँ उम्रे पे जाएगी तो ही मैं उम्रे पे जाऊँगा। मैंने फिर उसके बाद समी से कोई बात नहीं की, मैंने अपना मामा का वीज़ा लगवाया, मैं उम्रे पे चली गई। इस बात पे समी की मेरी बहुत लड़ाई हुई। समी ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मुझे क्यों नहीं लेकर गई। अल्लाह के घर का जिक्र कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही कि मैं अपना उम्रा करके आई हूँ। अल्लाह मेरा उम्रा नसीब ना मुझे दोबारा नसीब ना करे और मेरा उम्रा कबूल ना करे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं सारी बातें सच्ची करूंगी, कोई बात अपने से नहीं लगाऊंगी। मैं वहां पर गई हूँ, मैं वहां पे अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी कि या अल्लाह इसको मेरे हक में बेहतर कर दे। मेरा निकाह हो गया अल्लाह पाक, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं अल्लाह, मेरा निकाह हो गया। पहले भी कुछ चीज़ें मेरी हुई हैं जिसमें मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकी अल्लाह पाक, लेकिन अब उस पर स्टैंड नहीं ले सकती। अब मेरी शादी हो रही है अल्लाह पाक, तो मेरी शादी मैंने जाके करनी है, तो इसको मेरे हक में बेहतर कर दें और हिदायत दे दें अगर उसके जहन में ऐसा कुछ है। फिर भी मेरे अंदर मोहब्बत थी, मेरे अंदर वो था कि मेरा शौहर है, ऐसा नहीं होगा, एक उम्मीद थी मेरे अंदर। मैं वापस आई हूँ, मैंने कहा समी शादी कर लेते हैं। समी ने कहा शादी करनी है ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें पता मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करते थे, लाइव पे बैठते थे समी, जिससे लाइव से कुछ 10-12 हज़ार रुपये, क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था तो वो कमा लेते थे। ठीक है, तो मैं तो कुछ करता नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ खर्चा शादी का, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने शौहर को कोई पैसे दे रही हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए बस। अगर आप किसी को गंदा कर रहे हो ना तो सच बताओ, अपनी हकीकत भी रखो साथ, सिर्फ दूसरे की हकीकत ना बताओ कि दूसरा ऐसा दूसरा वैसा है। फिर हमारी शादी होती है, तो शादी में क्या होता है कि शादी इस तरह से होती है हमारी कि इन्होंने जो बीच में बोला हुआ है कि इसके कुछ दोस्त हैं जो अपने ब्रांड चलाने के लिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिन दोस्त की बात कर रहे हैं ना कि उसने इसको ब्रांड चलाने के इसको सपोर्ट कर रहा है, उस लड़की ने, उस मेरी दोस्त ने अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे पे किया, पे करके प्रमोशन करवाई। उन सारी पेमेंट से, सारी जितनी भी मैंने प्रमोशंस की उन सारी पेमेंट से हमारी शादी हुई। और वो सारी पेमेंट्स मैंने समी को दी, क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे उस पर ट्रस्ट था। शौहर पे ट्रस्ट नहीं किया तो किस पे ट्रस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था। मैंने उनको पेमेंट दी। लेकिन जहाँ पे हमारी शादी में 4 इन्होंने कहा लग रहा है, 4 हमारी शादी पे लगना था, वहाँ पे मेरे से 8 लिया गया, क्योंकि मेरा शौहर था, फिर भी मुझे इन पर ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ। झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ बोझे उस पर लानत हो अल्लाह की। छोटे छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे, मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला क्योंकि मेरा शौहर था। मैं शर्मिंदा खुद होती थी, मैं क्या बात करूं। उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादा दूर नहीं जाते, ज़्यादा खींचते नहीं है, मैं बस छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता देती हूँ। सिर्फ मेरे खुला के रीजंस, ये सारे मेरे खुला के रीजंस है, सिर्फ एक बात पे मैंने खुला नहीं लिया। ये बहुत सारी बातें इकट्ठी होती हैं ना, जब इंसान भरता है तो इंसान कोई ऐसा स्टेप लेता है। उसके बाद मेरा बर्थडे है, इन्होंने कहा मैंने इसका बर्थडे किया। मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं, जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियाँ दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि अपने बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी शर्मिंदा कर, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर, ऊंचा ऊंचा रोते थे और मेरा दिल फटता था, मेरा शौहर रो रहा है, तो मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट किया। झूठे पे खुदा की लानत हो, अल्लाह ताला उसको कलमा नसीब ना करे जो झूठ बोले। मैं सिर्फ फैक्ट पे बातें करूंगी, मैंने कोई बात नहीं थी करनी, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत झूठ बातें करके मेरी फैमिली को, खवातून आई वो सामान उठा रही थी जल्लादों की तरह। ठीक है, मैं उस बात पे भी आती हूँ। बर्थडे भी मैंने किया, इन्होंने बस क्या किया कि ये जाके हॉल में बात की कि हम आधा थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लेंगे, थोड़े बहुत हम पेमेंट कर देंगे, और वो प्रमोशन भी मैंने की। उसमें भी मुझसे झूठ बोल के पेमेंट ज़्यादा ली कि आगे इतनी पेमेंट मांग रहे हैं। बर्थडे भी मैंने अपनी खुद की। उसके बाद क्या होता है, बर्थडे कुछ दिन बाद मुझे पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आयरा फातिमा होने वाली है, और मुझे बस खुशखबरी आ जाती है, मैं फिर उन चीज़ों को भूल जाती हूँ। हम जिंदगी में आगे चलते 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 सारी चीज़ें कट करके मैं आपको, जब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब से शुरू करती हूँ। अब
मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियां नहीं दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है। वहाँ पे औरत को ही गलत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने कहती समी मुझे सारी जिंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफ़ा समी ने मुझ पे हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियां, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी। ये सारी बातें मैं सुनती आई हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने सहर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे वाकई कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए हैं, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए हैं। समी मुझे कहते थे तुम फ्लोप लड़की हो, तुम फ्लोप हो जिससे मैंने शादी कर ली है। फलां को देखो अपने शोहर को गाड़ी गिफ्ट की है, फलां को देखो अपने शोहर को ये गिफ्ट किया है, तुमने मुझे क्या दिया है? ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि समी मुझे अपने भाई को कहता था, समी सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीज़ें हुई हैं ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना, तो वो दोबारा उसमें वही चीज़ें उसको याद आती हैं। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूँ, 3 साल में ये लोग अच्छे भी रहे हैं, सब में शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील नहीं हुई। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो। मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूंगी। मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैर को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते, मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सहरने का घर अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे हो, सच कह रहे हैं। क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया हुआ है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सारी बातें सच्ची करूँगी। मैंने अल्लाह को जान देनी, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊँगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज़्यादा उनके सामने जलील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, मुझे अलग रख ले, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मैं वो गालियाँ यहाँ पे बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी ज़ात के लिए होती थी गालियाँ। आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियां नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं नहीं सुन सकती थी गालियां। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना, मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत जो झूठ बोले, मेरी बच्ची को इस तरह गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियां मेरी माँ का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो, मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफ़ा मुझे पकड़ा दें, मेरी बेटी पकड़ा दें। मुझे कहते थे एक शर्त पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख लूँगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने हुए और बहुत अच्छे बने हुए। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। जरूर ना के मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं।
लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूँ। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनको उनके पेरेंट्स से दूर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकालते थे और इन्होंने मुझे इतना ज्यादा डराया हुआ था, हम तुमसे बच्ची छीन लेंगे। बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और ये जो कह रहे मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पे माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया। आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई उस बात से मैं इनसे खुला ले लूंगी? इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी? इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है। मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को कहें मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की। मैंने कहा समी सब देख रहे हैं। तो इन्होंने गाली दे के कहा मेरे उसको भी फर्क, मेरे इधर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने गाली दे के कहा। हमारी कटिंग हो गई, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट्स ओपन किए, खुशी खुशी हमने गिफ्ट्स ओपन किए, हम लोग सो गए। सुबह मैं सोई हुई हूँ, ये अंदर रूम में सो रहे थे, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। मैं सुबह सोई हूँ, ये सुबह उठ गए थे। मेरी एक दोस्त की होगी मदर की डेथ। 12 बजे मेरी फैमिली में से इनको कॉल किया कि उनकी डेथ हो गई है ना, उसकी दोस्त की मदर की डेथ हो गई है, तो उसको बता दो। तो इन्होंने आगे से कहा हम अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बता देंगे, ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं है। मैं शाम को सो के उठी क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी। मैं शाम को सो के उठी, इन्होंने मुझे तब भी नहीं बताया। ये टॉयलेट गया, इन्होंने कहा मुझे नाश्ता बना के दो, मैं इनकी चीज़ों में लगी हुई हूँ। मेरी मम्मा की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता उनकी डेथ हो गई है, उनका जनाजा भी दफना दिया। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा मैंने समी को बता दिया। मैंने समी से पूछा, समी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं थी, इससे मैंने नहीं बताया। और क्या करना था तुमने जनाजे पे जाके? हॉस्पिटल से तो हो आए थे हम। मैंने कहा समी किसी की माँ है। तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी माँ तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती तो मैं तुझे ले जाता। इस बात से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई खुश रहे हैं, तुम ये हो तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे, तुम्हारी जिंदगी में पहले थे वो भी खुश रहे थे, तुम्हें मर्द मैं मिला हूँ, मर्द मैं हूँ। इस तरह की बातें करते थे, वो सब कुछ भरा हुआ था अंदर। इन्होंने कहते तुम्हारी माँ नहीं मरी। हमारे पास माँ, ये माँ के बारे में आप बात कर रहे हो, अपनी माँ आपकी स्टेज से ना उतरे, आप इस पे मुझे जलील कर रहे हो, और दूसरे की माँ को आप कह रहे हो तुम्हारी माँ तो नहीं ना मरी। इस बात पे हमारी बहस शुरू हुई। समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मामा और इसके भाई बाहर के। इसके फादर ने और इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास कि चुप कर जा, तेन खुदा दा वास्ता, ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह की कसम, मैं अभी भी बहुत कम लहजे में बात कर रही हूँ, चुप कर जा, इधर इतने पास आके। मैंने कहा पापा पीछे हट जाओ, इस तरह की जो होती है ना गलत केस डाल देती हैं। मैं बहुत ज्यादा रोई। समी ने, मैं समियों का मैंने जाना है, समी ने मुझसे आयरा छीन ली। मैंने कहा मुझे आयरा दो। समी ने मुझ पर हाथ उठाया। अब ये सारी बातें जो है ना, ये अब मैं आप लोगों को खुल के बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, अपनी बच्ची लेके मैंने सारी जिंदगी अकेले सर्वाइव करना है, उसके साथ इतना आसान नहीं होता। समी के फादर ने, समी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैंने फिर पुलिस को कॉल की कि मेरे शोहर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, मैंने अपने घर जाना है, मेरी बच्ची नहीं दे रहा, बस। और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा। इसके फादर ने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, हम नहीं डरते किसी से, SHO को बुलाओ, SSP को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। पुलिस वाले आए, समी अंदर आया। मैंने कहा दुआ करिए मुझे हथकड़ियां लगा के लेके जाए। अगर ये मुझे हथकड़ियां लगा के ले गए ना, तुम्हें मैं अपने प्यो का नहीं, मैंने तुम्हें थानों में कचहरियों में तुम्हें घसीटा ना, तुम्हें नंगा ना कर दिया और तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसा बदनाम करूंगा, तो पहले ही मशहूर जमाना बदनाम है। ये सभी के अल्फाज थे। समी ने जाके पुलिस वालों को कोई बादशाह की, मुझे नहीं पता उनको क्या किया। पुलिस वाले अंदर आए, कोई बात भी नहीं हुई, आप एवं मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हुई, इतनी बात हो गई है तो आपने एवं फोन करके झूठ बोल दिया। अब वो मर्द थे, इतने सारे खड़े हुए हैं, 4 पुलिस वाले खड़े थे। समी के अब्बू थे, समी का भाई था, समी की अम्मी भी आ गई थी। समी उनको कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समी साहब पुलिस वालों को कह रहे थे आपको नहीं पता ये सड़क छाप औरतें हैं, मेरी माँ को बीच में, ठीक है, इनका काम है, इनका काम है इस तरह की हरकतें करना, ठीक है, इसको तो किसी ने शादी नहीं करनी थी, तो मशहूर जमाना बदनाम औरत है। सर आपको नहीं पता, मैंने तो शादी करके इज्जत दी है, इधर से कोई नहीं जाएगा। पुलिस वाले उसके साथ में, लेकिन कार्ड नहीं खेलती, मैंने वुमेन कार्ड खेलना होता जब मैं खुला लेकर आई थी, और जिस दिन मैंने पुलिस बुलाई थी मैं उस दिन वुमेन कार्ड खेल सकती थी।
ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड। मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की खातून है, बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियां लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई हैं, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है, तुम बहुत लालची इंसान हो।